नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गिरिडीह पुलिस की सक्रियता से दो पहिया वाहन चोर गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 चोरी बाइक को किया गया जब्त। पचंबा थाना से पुलिस कप्तान ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। झंडा मैदान में होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का 52वां स्थापना दिवस। कार्यक्रम स्थल को सजाने संवारने की चल रही है तैयारी। जिलाध्यक्ष ने लिया जायजा, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। इनोवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने अपराजिता कार्यक्रम के तहत सर जेसी बोस स्कूल में मार्शल आर्ट प्रशिक्षण सत्र का किया आयोजन। महिला सशक्तिकरण और आत्मरक्षा कौशल को बढ़ावा देने का है। बिरनी थाना क्षेत्र के सलैडी में स्कॉर्पियो पलटने से 2 लोगों की हुई मौत, 6 लोग हुए घायल। एक की गाड़ी पर सवार होकर जा रहे थे बाजार। गाड़ी की गति तेज रहने के कारण अचानक सड़क पर गड्ढा मिलने से घटी घटना। और बरमसिया के साई मंदिर कैंपस में स्थित एक दुकान में ऑनलाइन मंगाए गए टॉफी बॉक्स को खोलने पर निकला पत्थर। डिलीवरी बॉय ने दुकान संचालक के साथ किया हाथापाई। पुलिस को दी गई सूचना। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह पुलिस की सक्रियता से 2 पहिया वाहन चोर गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को पुलिस ने दबोच लिया है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने शुक्रवार को 3 बजे पचंबा थाना में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। बताया गया कि इसकी निशानदेही पर 15 चोरी हुई बाइक को भी जब्त किया गया है। जानकारी दी गई कि पचंबा थाना क्षेत्र के बनखंजो उसरी नदी पुल के पास पचंबा थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को रोका तो वह व्यक्ति बाइक छोड़कर भागने लगा, जिसे पुलिस ने दौड़कर पकड़ा। कड़ाई से पूछताछ करने पर पता चला कि वह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीओडी निवासी 24 वर्षीय अभिषेक कुमार बर्नवाल है। पकड़े गए बाइक के बारे में पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह बाइक भंडारीडीह से 18 फरवरी को चोरी की गई थी। फिर क्या था, पुलिस ने पकड़े गए अपराधी की निशानदेही पर जमुई बिहार निवासी लाला पासवान उर्फ लखन पासवान के घर से 15 मोटरसाइकिल जब्त किया। फिलहाल इस गिरोह के अन्य सदस्य को गिरफ्तार करने के लिए गठित पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है। एसपी ने बताया कि अन्य अपराधी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। प्रेस वार्ता में एसपी डॉक्टर विमल कुमार के साथ डीएसपी कौशल अली, पचमा थाना प्रभारी राजीव कुमार, एसआई सोनू कुमार आदि लोग मौजूद थे। ये विभिन्न स्रोतों से हम लोग को सूचना मिल रही थी कि गिरिडीह टाउन क्षेत्र में काफ़ी वाहन चोरी की वारदात हो रही है और उसमें कुछ गैंग एक्टिव है और इसको लेकर के टीम बनाया गया था। और इसके बाद पचंबा थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया और उस टीम के द्वारा कई जगहों पे छापामारी की। पहले तो हम लोग को एक तो यहाँ पे हम लोगों ने चेकिंग लगाया था बनखंजो पुल के पास में, और उसी समय हम लोगों को एक व्यक्ति जो अभिषेक बर्नवाल है, और जब उससे पूछताछ की गई थी और जब उसका मोटरसाइकिल का जांच किया गया, ये पता चला कि ये जो है वो चोरी की मोटरसाइकिल है। और इसके बाद जो है उससे बहुत सारी बातें हम लोगों को उसके कन्फेशन में आई। और ये जो मोटरसाइकिल था वो भंडारीडीह से चोरी किया गया था 18 फरवरी को। और इसके बाद जब इसका कन्फेशन हुआ तो बरामदगी की गई है, एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। और इसमें जो भी और भी इसमें ग्रुप्स के लोग हैं, इसके कन्फेशन के आधार पर अभी हमारी टीम छापामारी कर ही रही है। और उम्मीद है कि हम लोग को इसमें और भी बाइक्स और भी अभियुक्त की भी गिरफ्तारी होगी। सर मास्टरमाइंड कौन है सर इसमें? चूँकि ये मोटरसाइकिल अभी जहाँ से रिकवरी हुई है वो ये लोग जा कर के कहीं कहीं बेच देते थे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को। तो अभी तत्काल जो हम लोगों का है उसके हिसाब से इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रूप से सामने आई है। लेकिन और भी लोग जो भी हैं हम लोग आगे और भी इंट्रोगेशन होगा
उसके आधार पर और भी हम लोग रिकवरी और गिरफ्तारी भी करेंगे। सर, लाला पासवान के पास से जो गाड़ी पकड़ाया है उसमें लाला पासवान का घर से गाड़ी पकड़ाया गया है क्या? नहीं, वो विभिन्न क्षेत्रों से बरामद किया गया है, विभिन्न जगहों से। कोई भी मोटरसाइकिल एक जगह से बरामद नहीं हुई है, वो अलग अलग लोकेशन से बरामद की गई है। लेकिन लाला पासवान का कोई पता भी नहीं। हाँ, वो हम लोग अभी देख रहे हैं। बाकी सभी जगह भी हम लोग की टीम रेड भी कर रही है। कितना लोग है सर इसे गिरोह में? अब वो पकड़ाएगा तभी हम लोग बता पाएंगे। तो बताया हाँ, सर, ये कुल गाड़ियाँ गिरहिटी की हैं टोटल अभी जो सब 15 मिलान कर रहे हैं, लेकिन अभी जो बहुत सारी गाड़ियां हैं जो टाउन मुफस्सिल पचम्बा का हम लोगों को जानकारी मिला है। अब बाकी सबका हम लोग जो है वो जिला परिवहन पदाधिकारी के यहाँ से सत्यापन के उपरांत पता चल पाएगा कहाँ है गाड़ी। ठीक ठीक। आगामी 4 मार्च को झंडा मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। शुक्रवार को 3 बजे कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण झामुमो पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने लिया। इस मौके पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जीतवाहन उरांव और पार्टी के कई वरीय नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान तैयारी से संबंधित कई आवश्यक दिशा निर्देश मजदूरों को जिला अध्यक्ष ने दिया। साथ ही तय समय पर कार्य पूरा करने को कहा। इसके अलावा बनाए जा रहे द्वार को भी समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। इन्होंने मंच सज्जा के साथ साथ आम लोगों की बैठने की व्यवस्था, लाइट आदि का भी निरीक्षण किया। इस क्रम में इन्होंने कहा कि कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए बेहतर तरीके से तैयारी चल रहा है। साथ ही कल्पना सोरेन के राजनीतिक करियर का भी पहला वर्षगांठ है। राजनीतिक कार्यक्रम के साथ यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू समेत कई मंत्री विधायक मौजूद रहेंगे। साथी कार्यकर्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नगर निगम के अधिकारी और जो व्यवस्था में लगे हुए हैं कर्मी, वे उपस्थित हैं। हम लोग 4 मार्च के स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर यहाँ आए हैं। राजनीतिक कार्यक्रम के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होना है। वो कहाँ पर मंच बनेगा, कहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैसे बैरिकेडिंग हो, इस सब के संबंध में हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और निर्देश दिए हैं। और ये 2 दिन के अंदर ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जो भी होगा पूरे शहर में कार्यकर्ता को भी निर्देश है कि सभी सड़कों पर घूम कर झंडा, बैनर, जो भी लाइट्स वगैरह लग रहे हैं उसका निरीक्षण करें। कहीं कुछ कमी दिखती है तो उसमें हम लोग सुधार करवाएंगे। और ये भव्य तरीके से 52वां स्थापना दिवस और श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी का जो राजनीतिक जीवन का वर्षगांठ है, उससे हम लोग हर्षोल्लास के साथ इस झंडा मैदान में मनाएंगे। कौन कौन आने की संभावना है? कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने महिला दिवस सप्ताह अपराजिता के तहत सर जेसी बोस स्कूल में 1 दिवसीय मार्शल आर्ट प्रशिक्षण सत्र का आयोजन शुक्रवार को 12 बजे किया गया, जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और आत्मरक्षा कौशल को बढ़ावा देना था। यह कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आलोकानंदा बख्शी द्वारा दिए गए लक्ष्य के अंतर्गत आयोजित किया गया। इस सत्र में लगभग 80 छात्राओं के साथ क्लब के सदस्यों ने भी भाग लिया और आत्मरक्षा के महत्वपूर्ण गुण सीखे। क्लब जल्द ही इच्छुक छात्राओं के लिए नियमित कक्षाएं शुरू करेगा ताकि वे आत्मरक्षा के दक्ष हो सके। इस सत्र का संचालन दीपक श्रीवास्तव ने किया, जिन्होंने छात्राओं को आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों से अवगत कराया। स्कूल के प्रधानाचार्य मुन्ना कुशवाहा भी इस अवसर पर उपस्थित रहे और इन्होंने इस पहल की सराहना की। कार्यक्रम क्लब फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय के साथ ही इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के अध्यक्ष सोनाली तारवे, सचिव राखी झुंझुनवाला, कोषाध्यक्ष स्मृति आनंद, संपादक दीप्ति सिन्हा, शशि जैन के साथ स्कूल के शिक्षक और क्लब के सदस्य ने भी अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सफल बनाया।
थाना क्षेत्र के सलेडी में स्कॉर्पियो पलटने से 2 लोगों की मौत। दोनों शवों का पोस्टमार्टम शुक्रवार को 4 बजे सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि 7 लोग एक स्कॉर्पियो में सवार होकर मधुबन क्षेत्र से बिरनी बाजार जा रहे थे। तभी तेज गति से चल रही स्कॉर्पियो सलेडी में पलट गई। घटना में बिट्टू कुमार और आकाश कुमार की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया। बरमसिया रोड के साईं मंदिर कैंपस में स्थित साईं दीप स्टोर एवं गिफ्ट कॉर्नर दुकान में ऑनलाइन मंगाए गए टॉफी बॉक्स में पत्थर निकलने का मामला शुक्रवार को 5 बजे प्रकाश में आया। इस दौरान डिलीवरी बॉय ने दुकान संचालक संदीप कुमार के साथ हाथापाई भी किया। दुकान संचालक संदीप कुमार ने बताया कि 470 रुपए का एक टॉफी बॉक्स जियो मार्ट के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग किया गया था। डिलीवरी बॉय के द्वारा डिलीवरी करने के कुछ देर बाद जब पैक बॉक्स को खोले तो अंदर से पत्थर निकला। इसके बाद डिलीवरी बॉय को बुलाकर इसकी सूचना दी गई और पैसा रिटर्न मांगा गया। तभी उसने पैसा देने से मना कर दिया और मेरे साथ हाथापाई किया। इन्होंने कहा कि कंपनी की कोई गलती नहीं होती है, डिलीवरी बॉय के द्वारा ही सामान निकालकर ग्राहकों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। इन्होंने लोगों से सावधान रहने की अपील की है और ऑनलाइन सामान खरीदने से बचने की भी बात कही। अभी हमें ऑनलाइन जियो मार्ट के थ्रू एक चॉकलेट का ऑर्डर किया था। चॉकलेट का जब बॉक्स ओपन किया तो उसमें से पत्थर निकला। जब वो पत्थर के लिए मैं डिलीवरी बॉय को बुलाया तो उसने आया। उसके बाद हम बोले कि बाबू इसमें पत्थर निकला है, तुम पैसा इसका रिटर्न करो। तो बोला पैसा रिटर्न नहीं होगा, और जाने लगा। तब मैंने उसका मोटरसाइकिल स्कूटी का चाबी निकाले ऊपर काउंटर पर चढ़ के उसने मेरा गट्टा पकड़ के हाथापाई मेरे साथ किया, बदतमीजी किया। तो मतलब क्या चीज़ मंगाए थे क्या आप? चॉकलेट मंगाए थे ऑनलाइन। कितना का था? जियो मार्ट का 370 रुपये। कौन सा कंपनी से? 470 रुपये। कौन सा कंपनी से मंगाए थे? जियो मार्ट। तो क्या कहना चाहेंगे, इस तरह का पत्थर निकला, क्या लगता है? सतर्क रहना चाहिए कि ऑनलाइन परचेजिंग कम करना चाहिए। तो ये डिलीवरी बॉय द्वारा इस तरह का घटना जो का अंजाम दिया गया या कंपनी ऐसा किया? कंपनी तो इस तरह नहीं कर सकता। मैं तो बराबर ऑनलाइन से परचेजिंग करता हूँ। कंपनी आज तक इस तरह का कोई शिकायत नहीं हुआ था। ये पहला दफ़ा था, पहला दफ़ा मेरे साथ ये घटना घटा है। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से, इस तरह का खरीदारी जो ऑनलाइन करते हैं और इस तरह के बोर्ड सतर्क होकर अति करें, ओपन बॉक्स डिलीवरी लें। क्या नाम था लड़का का? जो लड़का कहाँ का था? लड़का का नाम तो नहीं बता सकते हैं, क्या था, डिलीवरी बॉय था जो मार्ट का। तो आपसे पेमेंट कितना लिया गया बोले? 470 रुपये ले लिया। हाँ, और अभी उसके बाद ले जो ऑर्डर कैंसिलेशन के लिए 150 रुपये एक्स्ट्रा लिया। कहाँ, कौन सा एड्रेस पर मंगाए थे आप? घर का एड्रेस मंगाए थे, BBC रोड गिरिडीह के। क्या नाम हुआ? संदीप कुमार। ये टॉफी मंगवाए थे ऑनलाइन जियो मार्ट के माध्यम से, लेकिन ये जो ओपन बॉक्स वो ही प्राथमिकता दिया जाए कि ओपन बॉक्स इस अभी खोला गया पार्सल, उसमें पत्थर निकला। जो कंपनी का गलती नहीं है, ये जो डिलीवरी बॉय लोग जो घूमते हैं वो लोग कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन ओपन बॉक्स का ही डिलीवरी लेना चाहिए। और सभी से यही आग्रह होगा कि ऑनलाइन कम से कम परचेज करें। ऑनलाइन में बहुत तरह का घपला हो रहा है। जो जियो मार्ट के थ्रू मंगाया गया टॉफ़ी जो 340 रुपये का था, उसमें पत्थर 470 रुपये का टॉफ़ी में पत्थर निकला, जो उसके लिए हम लोग विरोध किए तो हाथापाई हुआ डिलीवरी बॉय के साथ। तो सभी से यही आग्रह होगा कि ऑनलाइन परचेजिंग से कम ध्यान दें और यही कहेंगे कि जो भी माल लें ओपन बॉक्स के थ्रू ही माल का अपना पर जिम्मा लें। ओपन बॉक्स रहेगा, कोरियर लोग का ही बहुत तरह का इसमें झालमेल हो रहा है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि ऑनलाइन पे कम से कम ध्यान देके, यदि कोई भी मंगवाते हैं ऑनलाइन माल तो उसको ओपन बॉक्स का ही डिलीवरी में ही अपना माल को डिलीवरी ले। यही, धन्यवाद।
पचंबा रोड के बोड़ो स्थित जीडी बगेड़िया स्कूल ऑफ नर्सिंग में शुक्रवार को लैंप लाइटिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें नए सत्र 24 से 26 के छात्रों का आगमन हुआ, जिसे पहली बार नर्सिंग ड्रेस पहनाकर शपथ दिलाया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत, विशिष्ट अतिथि इनरवीर क्लब की अध्यक्ष रश्मि गुप्ता, कौशलेंद्र सिन्हा आदि लोग मौजूद थे। इस मौके पर एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर नर्सिंग स्कूल प्रिंसिपल सिस्टर किरण ने बताया कि 3 साल का कोर्स होता है। 3 महीने की पढ़ाई पूरा करने के बाद इन्हें शपथ दिलाया गया और पहली बार ड्रेस पहनाया गया। इन्होंने बताया कि यह नर्सिंग छात्रों का चौथा बैच है। मौके पर जीडी बगेड़िया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज प्रिंसिपल अनिल कुशवाहा, आलोक मिश्रा, अस्पताल प्रबंधक सिस्टर रजनी, अकाउंटेंट सिस्टर अनुराधा सहित स्कूल और अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और छात्रा मौजूद थे। विभिन्न संकाय से आए प्राध्यापक, कर्मचारीगण, उपस्थित सज्जनों, आज लोग कहते हैं ना कि सुख के सब साथी, दुख के न कोई। कौन कहता है ये? यहां आकर तो ये लग रहा है कि दुख में साथ देने वालों की एक बड़ी श्रृंखला जीडी बगेड़िया आपने जिस नोबेल सेवा का संकल्प लिया, निश्चित रूप से मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दुनिया चाहे जिस तरफ भटके, लेकिन ये जो मूल भाव है जिसका संकल्प आपने आज लिया है, जब यहाँ से आप पढ़कर, सीखकर अपने पेशेवर लाइफ में जब जाएंगे, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि जिस वैल्यू एडेड संस्कार में आपने शिक्षा ग्रहण किया है, उसका लाभ न केवल गिरिडीह को, न केवल झारखंड को, बल्कि समस्त भारत में आपका ये प्रकाश फैलेगा और सेवा का जो ये भाव है, अटूट बंधन और मजबूत होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप सारे लोग जीडी बगेड़िया स्कूल ऑफ नर्सिंग में चौथा लैंप लाइटिंग सेरेमनी था। लैंप लाइटिंग सेरेमनी का मतलब होता है नर्सिंग स्टूडेंट पहली बार वो नर्सेस का यूनिफॉर्म पहनते हैं एंड शपथ ग्रहण करते हैं। तो आज इस स्कूल में 57 स्टूडेंट्स ने लैंप लाइटिंग सेरेमनी के तहत उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। ये स्टूडेंट अभी 3 महीना से पढ़ाई कर रहे हैं और ये जो नर्सिंग है 3 साल का होता है। तो इनका अभी शुरुआत हुआ है, इनको यूनिफॉर्म मिला है। डुमरी थाना क्षेत्र के जामतारा में एक घर में चोरी घटना को अंजाम देने वाले मामले में संलिप्त एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को 6 बजे पपरवाटाड़ स्थित एसपी कार्यालय से इसकी जानकारी दी गई। गिरफ्तार आरोपी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला अंतर्गत संथालडी थाना के परबहाल निवासी दिलखुश अंसारी है। टीम ने चोरी किए गए नगद 8,000 रुपए, चोरी की घटना में उपयोग किए गए कटर, पेचकस, सीकड़, सबल बरामद किया है। वहीं गिरफ्तार एक आरोपी ने और आरोपियों का नाम भी पुलिस को बताया है। इसकी तलाशी पुलिस कर रही है। बताया गया कि 30 जनवरी को जामताड़ा के एक घर में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना का उद्भेदन करने हेतु पुलिस अधीक्षक के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डुमरी के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया। कांड में संलिप्त चोरों का पता लगाकर चोरी गए सामानों की बरामदगी एवं गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिया गया था। 30 जनवरी 2025 में एक घटना हुई थी डुमरी थाना के जामतारा गांव में, जहाँ पे कुछ चोरों के द्वारा एक घर में जो है वो कई सारी कीमती चीज़ों को वो लेके चले गए थे और इसको लेकर के एक SIT बनाया गया था SDPO डुमरी के नेतृत्व में। और उसके बाद इसमें जांच तेज किया गया, अनुसंधान किया गया और इसमें एक दिलखुश अंसारी
जो कि पुरुलिया बंगाल का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसने स्वीकार किया है कि ये पूरी घटना में ये लोग 9 से ज़्यादा लोग जो है इस पूरे घटना में थे और इसमें से एक व्यक्ति जेल में भी है जो पूर्व में हम लोगों ने कांड में जेल भेजा है। उस व्यक्ति की भी इसमें पूर्व में संलिप्तता रही है जेल जाने के पूर्व, तो उसको भी हम लोग उसको रिमांड करेंगे। इसमें चूँकि इसका जब आपराधिक इतिहास देखा गया तो इसके पहले 6 ऐसे कांड थे जिसमें कि ये जेल जा चुका है, जो कि बंगाल के करीब करीब सभी बंगाल के कांड में ये लूट के और आर्म्स एक्ट के कांड में ये जेल जा चुका है। इसमें जो चोरी किया गया था उसमें जो कटर का यूज किया गया था और बाकी जो भी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया था इसकी बरामदगी की गई है और 8000 नगद भी उसके पास से बरामद किया गया है। इस पूरे घटना में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनमें से कुछ लोगों का नाम भी कन्फेशन में आया है और बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। ये महत्वपूर्ण कांड इसलिए भी है क्योंकि इसी घर में आज से करीब करीब 10 साल पहले 2014 में उसी घर में इसी ग्रुप के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था और जब वो डिटेक्ट नहीं हुआ तब वो इस बार फिर उन लोगों ने 10 साल के बाद अटेम्प्ट लिया था, चोरी किया था वहाँ पे। तो बाकी अभियुक्त की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और इसमें जो भी लोग हैं 8 लोग 9 लोग या उससे ज़्यादा लोग का इन्वॉल्वमेंट है, सभी अभियुक्त की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। सर अभी तक जितना भी सर सामान बरामद किया गया है या फिर सर जितनी भी चोरियां हुई थी तो कितने रकम की चोरी हुई थी, ये कुछ पता चल पाया है सर? इसमें जो चोरी हुआ है इसमें कुछ ऑर्नामेंट्स उनके थे घर के और चूँकि डिटेल में उसमें उन लोगों ने बताया था कि क्या क्या चीज़ें, चूँकि घर में कोई चोरी होता है तो कोई कीमती चीज़ ऐसा होता है जिसको किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बहुत अच्छा रहता है उसको उसके लिए, तो उस हिसाब से उसका करीब करीब 10 लाख के आसपास के लोग रकम बताया था पूरा। तो अभी हम लोग उस बिंदु पे भी कर रहे हैं जैसे कुछ ज्वेलरी वगैरह जो गया था, ताकि बाकी लोगों के पकड़ाने पर उसकी रिकवरी भी संभव है। गिरिडीह पुलिस की सक्रियता से 2 पहिया वाहन चोर गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 चोरी बाइक को किया गया जब्त। पचंबा थाना से पुलिस कप्तान ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। झंडा मैदान में होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का 52वां स्थापना दिवस। कार्यक्रम स्थल को सजाने संवारने की चल रही है तैयारी। जिलाध्यक्ष ने लिया जायजा, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। इनोवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने अपराजिता कार्यक्रम के तहत सर जेसी बोस स्कूल में मार्शल आर्ट प्रशिक्षण सत्र का किया आयोजन। महिला सशक्तिकरण और आत्मरक्षा कौशल को बढ़ावा देने का है। बिरनी थाना क्षेत्र के सलैडी में स्कॉर्पियो पलटने से 2 लोगों की हुई मौत, 6 लोग हुए घायल। एक की गाड़ी पर सवार होकर जा रहे थे बाजार। गाड़ी की गति तेज रहने के कारण अचानक सड़क पर गड्ढा मिलने से घटी घटना। और बरमसिया के साई मंदिर कैंपस में स्थित एक दुकान में ऑनलाइन मंगाए गए टॉफी बॉक्स को खोलने पर निकला पत्थर। डिलीवरी बॉय ने दुकान संचालक के साथ किया हाथापाई। पुलिस को दी गई सूचना। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।